आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंसेस। तो इस क्लास में हम प्लूरल सब्जेक्ट से बनने वाले सिंपल सेंटेंसेस जानेंगे कैसे बनते हैं। तो इसका रूल इस तरीके से होता है, पहले प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आर है के लिए, था के लिए वर, होगा के लिए विल बी, उसके बाद कोई प्लूरल वर्ड है आप लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता प्लूरल वर्ड कैसे बनता है तो आप ये प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने, जैसे दीज ये के लिए, दोज वे या वो के लिए, दे वह के लिए। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद वी हम के लिए, फिर यू आप और तुम के लिए। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, कहने का मतलब है नहीं वाला सेंटेंस, तो आर के बाद नोट, वर के बाद नोट और विल के बीच में नोट लगाएंगे। अब जानते हैं दोज और दे में क्या फर्क होता है। दोनों की हिंदी सेम ही होती है, वे या वो। दोज का इस्तेमाल हम सभी के लिए करते हैं, कहने का मतलब है इंसान, जानवर या कोई वस्तु, सभी के लिए हम दोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वे और वो हिंदी होने पर। बट दे का इस्तेमाल हम केवल इंसान के लिए करते हैं, वे या वो हिंदी होने पर। तो इन दोनों में बस यही फर्क होता है। साथ ही ये याद रखिएगा, ये वे वो एक से अधिक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई चीज़ एक से अधिक होती है तो उसके लिए हम इन हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही यह वह एक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे ये एक किताब है, तो यहाँ पर ये शब्द हमने ऊपर अभी जाना, ये मतलब एक से अधिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट हम बोलचाल की भाषा में एक के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो बट अब याद रखिएगा, आप एक के लिए यह शब्द इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये बोल रहे हैं और आप एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में ये के लिए दीज नहीं लगाएंगे, दिस लगाएंगे, याद रखिएगा। एक और एग्जांपल, जैसे वो डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ पर वो हमने बोला, अगर यहाँ पर हमारा डॉक्टर एक से है मतलब हमारा, तो यहाँ पर वो हिंदी गलत बोलते हैं, बोलना हमें वह चाहिए था बट हम वो बोलते हैं। तो हम वह की यहाँ पर इंग्लिश लगाएंगे दैट या ही, ना कि दोज की, ये याद रखिएगा। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप पहले रूल कॉपी में लिख लीजिए, तब अच्छा समझ आएगा। ये घर है, ये के लिए दीज, है के लिए आर, घर हाउस मैंने आपको बताया था। इसके बाद प्लूरल वर्ड आएगा तो हाउस को हम बनाएंगे प्लूरल हाउसेस। नेक्स्ट है आप सही हो, यू है के लिए आर, राइट। जिन शब्द को हम नहीं गिन सकते उनका हम प्लूरल नहीं बनाते, याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हम वहां नहीं थे, वी थे के लिए वर, नहीं आ रहा है तो नहीं के लिए इसके बाद नोट लगाएंगे, वी वर नोट, वहां की इंग्लिश होती है देयर। नेक्स्ट एग्जांपल है लोग समझदार होते हैं, तो पीपल है लिखा है लास्ट में, आर इंटेलिजेंट या वाइज आप कह सकते हैं समझदार के लिए। अब ये याद रखिएगा, यहाँ पर तार है तो आप ये मत सोचिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है। वर्ब के लास्ट में ता आता है तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये मैं आपको आगे टेंस वाले वीडियोस में बताऊंगा। अब इनके कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वे चार लड़के थे, वे आ रहा है, वे के लिए दे, थे के लिए वर, चार लड़के, फोर बॉयज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये 500 रुपये नहीं है, ये के लिए इंग्लिश होती है दीज, है के लिए आर, नहीं आ रहा है तो आर के बाद नोट लगाते हैं, नहीं के लिए दीज आर नोट 500 रुपीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भारत के लोग अलग होते हैं, तो भारत के लोग इतनी ट्रांसलेशन सब्जेक्ट फॉर्मेशन की वीडियो में आप सीख सकते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे। द पीपल ऑफ इंडिया अलग होते हैं, आर डिफरेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राजा के सिपाही खतरनाक थे, तो द, उसके बाद सोल्जर्स ऑफ किंग, थे के लिए वर डेंजरस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 लड़के स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं थे, तो 5 बॉयज, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, थे आ रहा है लास्ट में,
थे के लिए वर, क्योंकि नहीं भी आ रहा तो उसके बाद नोट, 5 बॉयज वर नोट स्कूल के स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। इसके ट्रांसलेशन सब्जेक्ट फॉर्मेशन वाली वीडियो में आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे माता पिता मेहनती होते हैं, अवर पेरेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। है आ रहा है तो आर, मेहनती को हार्ड वर्किंग बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लोगों की समस्याएं अनगिनत हैं, तो ये आपका सीधा ट्रांसलेशन होगा, अपोस्ट्रोफी वाला सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। पीपल्स प्रॉब्लम्स, है के लिए आर, अनगिनत मतलब काउंटलेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वैक्सीन डोजेस की संख्या कम है, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, द नंबर ऑफ वैक्सीन डोजेस आर लेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किताबों की कीमतें ज़्यादा नहीं होंगी, द प्राइसेस, इतना पार्ट सब्जेक्ट फॉर्मेशन का है, द प्राइसेस ऑफ बुक्स, होगा लिखा है यहाँ पर तो, और उसका नेगेटिव है तो विल के बीच में नोट लगाएंगे, विल नॉट बी मोर, ज़्यादा के लिए मोर। लास्ट एग्जाम्पल है, इजी इंग्लिश चैनल के वीडियोस उपयोगी हैं, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपको पूरा हो गया। इजी इंग्लिश के वीडियोस, द वीडियोस ऑफ इजी इंग्लिश चैनल, है के लिए आर, है आ रहा है यहाँ पर यूजफुल। शायद अब आप समझ गए होंगे सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं।